हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ऑपरेशन से रिलेटेड। जनवरी से स्टार्ट होके जून 2026 तक जितने भी ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं, बीट फ्रॉम आर्मी साइड, बीट फ्रॉम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो साइड, DRI साइड, अदर एनवायरमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस, मतलब जितने भी ऑपरेशन है। देखो, कोई भी एग्जाम आप अपियर करने जाओगे, अटेम्प्ट करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको ऑपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी को एक तरह मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने सीरीज जनरेट की है। जनवरी से जून तक पूरे करंट अफेयर ऑपरेशन से रिलेटेड मैंने कवर अप कर दिए हैं। 37 क्वेश्चन है। टू द पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ, लास्ट तक देख लेना। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी अप्रोच आपको बता दूंगा, और क्या क्या चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है वो भी बता दूंगा। तो लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इंडिया ने रिसेंटली ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऑपरेशन अमिस्ताद बोला गया है, इसको किस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया है? देखो, रिसेंटली वेनेजुला के अंदर, साउथ अमेरिका में एक कंट्री पड़ती है वेनेजुला, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक आया था, जैसे इस तरीके के कभी भी कोई मेजर डिजास्टर वगैरह आते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ वगैरह पहुँचाने के लिए इस तरीके के मतलब दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया गया था वेनेजुला में, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो याद रखना किससे रिलेटेड है? अमिस्ताद, वेनेजुला में जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे एक तरीके से डिजास्टर रिलीफ देने के लिए, ठीक है। HADR जिसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड एक दो चीज़ और याद रखनी है, क्वेश्चन उससे भी आ सकता है, ठीक है। कैसे आ सकता है? ये भीष्म क्यूब वाला क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। भीष्म क्यूब क्या होते हैं? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है भीष्म की, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। तो इस तरीके के ये क्या है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड रैपिडली डिप्लॉयबल पोर्टेबल मॉड्यूलर फील्ड हॉस्पिटल्स है। मतलब कि ये किट टाइप रहती है जिसके अंदर एक तरीके से आप सर्जरी वगैरह भी छोटी मोटी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्यूब्स है जो इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, इसको भीष्म क्यूब बोलते थे इंडिया के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेनेजुला कहाँ पे पड़ता है? वेनेजुला ये साउथ अमेरिकन कंट्री पूरी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, USA, कनाडा, मैक्सिको वगैरह। तो यहाँ पे ये आया वेनेजुला, जिसकी कैपिटल है कराकास, ठीक है। यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट हॉकाई, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अनंतनाग पुलिस, जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की अनंतनाग की पुलिस है उसके द्वारा प्रोजेक्ट हॉकाई लॉन्च किया गया है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम याद रखें, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ की पुलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ है जो ये लॉन्च किया गया है, जो एक तरीके से मतलब जो एक तरीके से जो अपनी अमरनाथ यात्रा है, श्री अमरनाथ जी यात्रा, उस पे जो पिलग्रिमेज मतलब जो यात्री वगैरह जाएंगे तो उनको 360 डिग्री सर्विलेंस के लिए, ठीक है, उनको किस तरीके का हार्म ना पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट हॉकाई लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, ठीक है। अपनी अमरनाथ यात्रा में जाने वाले टूरिस्ट वगैरह जो भी होंगे, जो मतलब पिलग्रिमेज होंगे, उन सबको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा है ये क्वेश्चन भी। अमरनाथ जी यात्रा के रूट आप देख सकते हैं, श्रीनगर से जाके ये अपना घूमते घूमते यहाँ पे अमरनाथ जी केव्स देखा होगा ना, बर्फ जैसा दिखता है। थर्ड क्वेश्चन, देखो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लेना। PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ऑपरेशन चक्रव्यूह, ठीक है, ये एंटी नारकोटिक ड्राइव है। ऑपरेशन चक्रव्यूह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये ऑपरेशन चक्रव्यूह एंटी नारकोटिक ड्राइव, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे जो भी चक्रव्यूह का मतलब क्या है, जो इंडिया में पोर्ट्स के थ्रू जितना भी ये जो स्मगलिंग होती है, ट्रांसनेशनल शिपिंग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ड्रग्स वगैरह की, उस सब को रोकने के लिए, ठीक है। तो इस चक्रव्यूह के अंदर केरला के कोझिकोड पे काफ़ी सब जो ड्रग माफियाज वगैरह हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेके आ रहे थे, उनको पकड़ा भी गया है, ठीक है।
तो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़ा गया है। अब ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किसके अंदर आती है? ये अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि ये DRI किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और उसमें भी CBIC के अंदर आता है। ठीक है, DRI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो नशा मुक्त भारत बनाने का कैंपेन इंडिया का टारगेट कब तक का है, वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो कोई नहीं, मैं बता ही देता हूँ, 2029, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसी को रखते हुए ऑपरेशन चक्रव्यूह लॉन्च किया गया था DRI के द्वारा। इंडियन स्टेट पुलिस फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन डेल्टा हंट लॉन्च किया गया है डिटेन करने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनको। तो ये ऑपरेशन डेल्टा हंट कौन सी पुलिस फोर्स है? वो गुजरात पुलिस फोर्स। गुजरात के अंदर जितने भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट करके विदाउट डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं, उन सबको धर पकड़ना और उनको कंट्री से बाहर करना ऑपरेशन डेल्टा हंट का मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी बनाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नासार, और जिसको फुल फॉर्म है ऑपरेशन विक्ट्री, मतलब ठीक है, इंग्लिश में अगर बोला जाए ऑपरेशन नासार या ऑपरेशन विक्ट्री, जो हेडलाइन में अभी था। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पज़ क्या है? ऑपरेशन नसार लॉन्च किया गया एक लार्ज स्केल बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान अगेंस्ट द इजरायली एयरबेस। मतलब ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन नसार इसराइल के अगेंस्ट, जो उसके एयर बेसेज हैं, जहाँ पे एयरफोर्स वगैरह जो उसके रहते हैं, उन सबको टारगेट करेगा। ठीक है, तो इस मिशन का मेन पर्पज़ ये था, ईरान के द्वारा लॉन्च किया अगेंस्ट इसराइल। अब ये देख सकते हैं मिडिल ईस्ट का मैप, यहाँ पे अपना ईरान रहा, यहाँ से सब लॉन्च किया गया है इस इसराइल के अंदर। ठीक है, ऑपरेशन नसार। सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE, इसको आप जानते होंगे, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन मेगाबारू लॉन्च किया गया है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, किस रीजन के अंदर ये लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑपरेशन मेगाबारू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है। तो इसको रिसेंटली ये अपने सारंदा फॉरेस्ट झारखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट ऑपरेशन मेगाबारू, सारंदा फॉरेस्ट झारखंड। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया गया था। उसका क्या पर्पज़ था? देखो, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो लॉन्च किया गया था, उसका मेन पर्पज़ है तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, उसको कैप्चर करना और उसकी वाइफ को साथ में। ठीक है, जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट था उसको कैप्चर किया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा, US के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट में। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा किसको, वेनेजुएला प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया था, या पूछ लिया गया वेनेजुएला प्रेसिडेंट को किस ऑपरेशन के तहत रिजॉल्व एक तरीके से कैप्चर किया गया था? एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तरफ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, ये एक तरीके से जो नार्को टेररिज्म था उसमें इन्वॉल्व था, तो इसलिए उनके द्वारा इसको कैप्चर किया गया। ऑपरेशन चक्रा 6, ठीक है, तो जो चक्रा सीरीज के ऑपरेशन है ना, उनको मेनली अपने ये CBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड जैसे नेटवर्क को, मतलब एक तरीके से क्रैक डाउन करने के लिए, जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं। मतलब कि डिजिटल अरेस्ट कैसे समझोगे कि जैसे मान लो कि किसी का आपको फ़ोन आया, बोलेगा मैं ED से बोल रहा हूँ, CBI से बोल रहा हूँ, पुलिस से बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट ये केस लग गया है, तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको जेल टर्म भुगतनी पड़ेगी। तो लोग पैसे दे देते हैं उस केस में। ठीक है, तो वही डिजिटल अरेस्ट वगैरह से बचाने के लिए और साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चक्र लॉन्च किया गया है CBI के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन शस्त्र, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें क्या है कि जो जैसे इलीगली वेपन्स वगैरह, क्रिमिनल गैंग्स वगैरह हैं, और फायर आर्म्स वगैरह को, जैसे ये गन्स वगैरह को दिखाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके अगेंस्ट ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन शस्त्र, दिल्ली पुलिस फोर्स के द्वारा। ठीक है, कि मतलब जैसे भी जिन लोगों के पास भी गन्स वगैरह की फ़ोटो डाली है सोशल मीडिया को, उनको पकड़ना, पूछताछ करना,
और उनको सजा देना, ठीक है। ऑपरेशन शस्त्र बाय दिल्ली पुलिस फोर्स। मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र मिशन का मेन पर्पज क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मल्टी लेयर्ड एयर एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर बनाना। जैसे मान लो किसी कंट्री ने इंडिया पर अटैक किया अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल से, मतलब जिसमें कोई आदमी नहीं होता, ड्रोन्स वगैरह से इंडिया पर अटैक हो रहा है, तो उन सब के अगेंस्ट में मल्टी लेयर्ड एयर एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर बनाना इस मिशन सुदर्शन चक्र का मेन पर्पज है, ठीक है। अगर आपने इसमें एक और चीज़ सुनी होगी, जो DRDO का प्रोजेक्ट कुशा है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जो 400 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे UAV से अटैक हो रहा है इंडिया पे, तो ये जो प्रोजेक्ट कोसा के अंदर जो मिसाइल्स बनाई जा रही हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लॉन्ग रेंज वाली, वो 400 किलोमीटर पहले ही उसको एक तरीके से ड्रोन्स वगैरह को जो अटैक करने वाले उनको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र और ऑपरेशन कुशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया था 11वें पे, ऑपरेशन स्वदेश। अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्वदेश। देखो ऐसे इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार मार्क कर लेना इसको। ऑपरेशन स्वदेश ये एक तरीके से जो इंडिया के सिटीजन्स थे ईरान में, जो इंटरनल अनरेस्ट शुरू हुआ था तो वहाँ पे फंस गए थे, उन सबको एवैक्यूएट करने के लिए, एवैक्यूएट वाले मिशंस पे क्वेश्चन आता ही है, ऑपरेशंस पे हर साल आता है। कहीं ना कहीं से इंडियंस मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री है जो अपने वहाँ से एवैक्यूएट करती ही करती है, तो उस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑपरेशन स्वदेश ईरान से एवैक्यूएट किया गया था इंडियन सिटीजन्स को इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही और भी ऑपरेशन हुए हैं आज तक, जैसे कि मान लो ऑपरेशन सिंधु था, उसमें भी ईरान से 2025 में एवैक्यूएट किया था। अजय में इजराइल से किया गया था। गंगा में यूक्रेन से किया गया था। तो मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इधर 4 दे देगा, इधर 4 दे देगा, इधर कंट्रियों का नाम, इधर ऑपरेशंस, तो कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट किया गया था, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार ये एंटी गैंगस्टर ड्राइव है। ऑपरेशन प्रहार तो किस स्टेट के अंदर एक तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, जैसे जो लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क है उनके बीच में कनेक्शन को तोड़ने के लिए। तो ये प्रहार लॉन्च किया गया पंजाब पुलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे बाहर से सपोर्ट मिल रहा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम से, और लोकल जो एक तरीके से जो गैंगस्टर वगैरह होते हैं उन सबको धर पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया पंजाब पुलिस फोर्स के द्वारा। ऑपरेशन त्रासी 1, ठीक है। ये 326 डे की डिप्लॉयमेंट थी इसके लिए। ये मेजर काउंटर टेररिज्म मिशन था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन त्रासी 1। इसको लॉन्च किया गया था किश्तवाड़ के अंदर, मतलब जैसे कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर ये जैसे समझ लो जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख वाला हो गया, ठीक है। तो जो पाकिस्तान वाली जगह है यहाँ से लोग काफ़ी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है, हिल्स के थ्रू, पीक्स के थ्रू, बर्फीली पहाड़ियों के थ्रू। तो वहाँ पे एक तरीके से जो अपने इंडिया के वाइट नाइट कॉर्प्स वगैरह हैं, ये अपने वाइट नाइट कॉर्प्स वगैरह हैं वहाँ पे, और जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स और CRPF के साथ मिलके एक तरीके से उनके इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, और मेनली जो जैसे मोहम्मद बैक्ड एक तरीके से जो टेररिज्म फैलाने वाले ग्रुप्स हैं उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने फरवरी में जॉइंट मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए गए थे, मतलब किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। तो उन्होंने अपने अपने मिशन को एक नाम दिया था, वो नाम क्या था, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था US के द्वारा, जो ईरान पर अटैक किया उसने। ईरान में भी क्या, जो उसके यूरेनियम के जो इनरिचमेंट फैसिलिटी थी और जो उनके डिफेंस के एयर बेसिस थे उन सबको टारगेट किया गया था इसमें, ठीक है। और दूसरी तरफ इजराइल ने अपने साथ में जब US के साथ में आ गए अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया, ऑपरेशन रोनिंग लायन, ठीक है, लायन। ऑपरेशन क्रैकडाउन ये भी एक तरीके से साइबर क्राइम और जो मूल बैंक अकाउंट है ना, म्यूल बैंक अकाउंट, मेनली इनको इसमें पकड़ना है, ठीक है। ऑपरेशन क्रैकडाउन साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, मतलब आपको जैसे फंसा देते हैं किसी चीज़ में और फिर आपसे पैसे मांगते हैं और वो एक बैंक अकाउंट में तो जाएगा पैसा ऑनलाइन, ठीक है, सामने से नहीं आ रहा है, साइबर ही आपसे पैसे ले रहे हैं, तो एक अकाउंट में जा रहा है। ऐसे अकाउंटों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन क्रैकडाउन।
ऑपरेशन क्रैकडाउन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तेलंगाना पुलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन क्रैकडाउन म्यूल बैंक अकाउंट को मेनली इसमें पकड़ना था, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड पैसे को डालने में काम आते हैं। ऐसे अकाउंट्स को मतलब किस बैंक में है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बंद करवाना, ठीक है, तेलंगाना पुलिस फोर्स के द्वारा। टीम कल की एक चीज़ है, ये इन्फोर्समेंट किसी एक इन्फोर्समेंट एजेंसी ने ये टीम कल की है, जो एक तरीके से पैन इंडिया के अंदर ड्रग डार्क नेट के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाती है, ठीक है। इस टीम कल की है उसका नाम। मतलब जो ड्रग्स होते हैं डार्क नेट मतलब डार्क वेब पे ये एक तरीके से ट्रैफिकिंग करते हैं, जैसे गूगल वगैरह पे नहीं मिलेगा वो, ये डार्क नेट की अलग अलग ही लिंक होती है, तो वहाँ पे सब ये ट्रैफिकिंग वगैरह चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाते हैं। तो उसको पकड़ा है इसने। ये एजेंसी कौन सी है, ठीक है, किस एजेंसी ने इसको पकड़ा है? तो ये एजेंसी है अपनी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इस टीम कल्कि को पकड़ लिया है। और डार्क वेब कौन सा था जिसपे टीम कल्कि अपना चलाती थी? डार्क वेब फॉरम ड्रेड, ठीक है, इस पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये चलाते थे। ऑपरेशन जेरिको ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी एक तरीके से नारकोटिक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है, ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जेरिको? तो ये चलाया गया है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, एंटी ड्रग इनिशिएटिव है, जिसमें नारकोटिक्स वगैरह की रिकवरी वगैरह, ठीक है। और जो इन्फिल्ट्रेशन होगा, जैसे मिजोरम क्या है, मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है? म्यांमार। तो वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है इन सब ये ड्रग्स वगैरह का, तो उसको रोकथाम के लिए, ठीक है, ऑपरेशन जेरिको बाई मिजोरम गवर्नमेंट। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस टाइम पे किया गया था? जब यूएस इजराइल और उसके अगेंस्ट में ईरान, इनके बीच वॉर चल रहा था। तो ईरान ने जो वहाँ का एक तरीके से जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके थ्रू काफ़ी सारा ऑयल वगैरह आता है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट से आता है, तो वहाँ पर उसने उसको चोक पॉइंट को पकड़ लिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाने नहीं दे रहा था। तो काफ़ी सारे शिप्स वगैरह वहाँ पे फंस गए थे। तो अपना ऑयल वगैरह जो भी कार्गो में एलएनजी सीएनजी पीएनजी वगैरह जो ले जा रहा था, तो उसको नहीं ले जाने दे रहा था, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स वगैरह को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया था, ठीक है, टू सिक्योर द ट्रांजिट ऑफ इंडियन बाउंड एनर्जी कार्गो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैप पर दिखा देता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, ये देखिए। अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, पर्शियन गल्फ उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आएगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस कंट्री के बीच में? अब मोस्टली लोग ये सऊदी अरबिया देखते हैं यहाँ पे, यूएई और ऊपर में ईरान, तो लगता है कि ईरान और यूएई के बीच में ही, नहीं, जो यूएई के ऊपर थोड़ा सा एरिया है ना, ये ओमान के अंदर में आता है, तो ये आएगा ओमान और ईरान के बीच में, ये याद रखना, टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस कंट्री के बीच में? ओमान और ईरान, नॉट यूएई ईरान, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया ओमान वाला है, उसके अंदर आता है, ठीक है। ऑपरेशन हिम सेतु ये लॉन्च किया गया है, इसका मेन पर्पज क्या है? ऑपरेशन हिम सेतु एक तरीके से सिक्किम के अंदर लॉन्च किया गया था। वहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो गए थे और स्ट्रक्चर काफ़ी ब्रिजेज वगैरह कोलैप्स हो गए थे, तो उसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पे फंस गए थे, उन सबको निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु इंडियन आर्मी की जो ट्राई शक्ति कॉर्प्स है ना, ये ईस्टर्न कमांड के अंदर, उसके अंदर लॉन्च किया गया था सिक्किम से निकालने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन अपस्ट्रीम ये भी न्यूज में था। ये एक तरीके से इंटरनेशनल इंटेलिजेंस लेड इनिशिएटिव था, जो टारगेट करता था किस चीज़ को, मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस चीज़ को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन अपस्ट्रीम लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया है एक तरीके से जो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन नेटवर्क है परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स को लेके, मतलब जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं तो ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज हो जाती है। तो वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स को रोकने के लिए ऑपरेशन अपस्ट्रीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंटरपोल यूरोपोल साथ में मिलके इस नेटवर्क को क्रैकडाउन कर रहे हैं। और मेनली जो इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा ही देखे जाते हैं डोपिंग वगैरह स्पोर्ट्स में, तो उस सब के लिए इंडिया एक तरीके से इंडिया में भी इस तरीके को सीबीआई लीड कर रही है इस चीज़ में, ठीक है, कोलैबोरेट कर रही है वाडा के साथ। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन
ठीक है। ये ऑपरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें क्या देखो, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है। इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डाउन। कुछ इजराइल के जो लोग हैं जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बोलते हैं कि उनका कनेक्शन, मतलब जैसे होता है ना कि हम हिंदू हैं तो हमारे से कनेक्शन है, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं बनाई मीनाशी कम्युनिटी के, ठीक है। बनाई मीनाशी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो कि मणिपुर और मिजोरम वाले रीजन में रहते हैं। तो वो लोगों का कनेक्शन है क्योंकि उनके एंसेस्टर इजराइल से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, जैसे कि मणिपुर में आप लोगों को पता ही है, जो मैती और उन लोगों का एक तरीके कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, कुकी और मैती। तो वही जो कुकी, चिन, मिजो एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले एक तरीके से बनाई मैंने से कम्युनिटी, उन सबको एक तरीके से एवैक्यूएट करके 5-6 हज़ार लोग हैं उनको इजराइल ले जाना, ठीक है। तो इस विंग्स ऑफ डाउन मिशन का मेन पर्पज़ है, ये याद रखना, ठीक है। बनाई मीना से कम्युनिटी, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल बोलते थे इसको। मिशन जागरूक लॉन्च किया गया है। अब मिशन जागरूक लॉन्च किया गया था अपने एक तरीके से इन्वेस्टर अवेयरनेस फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, सेबी के द्वारा। मेन पर्पज़ ये था कि जैसे ही इंटरनेट पर जो भी इस तरीके की फालतू की न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, फेक फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह, और जो अपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस वगैरह करते हैं, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए सेबी के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन ग्लोबल हंट एनसीबी के द्वारा चलाया गया था। इसका मेन पर्पज़ क्या है? ऑपरेशन ग्लोबल हंट का मेन पर्पज़ है कि जो ट्रांसनेशनल, मतलब कंट्रियों के बीच में ड्रग नेटवर्क चल रहे हैं, और जो फ्यूजिटिव ड्रग किंग पिन्स हैं, जैसे कि इंडिया से बिलोंग करता है पर बाहर रहता है और वहाँ से अपना ड्रग नेटवर्क चलाता है, इंडिया के अंदर सप्लाई करवाता रहता है, उन सबको धरपकड़ने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है ग्लोबल हंट एनसीबी के द्वारा, ठीक है। और रिसेंटली ही अभी जो मोहम्मद सलीम डोला था ना, एक ड्रग माफिया था, टर्की के अंदर रहता था, तो उसको भी पकड़ा है, ठीक है, एनसीबी के द्वारा। ये बिलोंग करता है, ये इस्तांबुल टर्की में, और दाऊद इब्राहिम का क्लोज एसोसिएट है। मिशन सक्षम आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जो वहाँ की टॉप मैनेजमेंट टीम होती है, उन सबको अपस्किलिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन सक्षम फुल फॉर्म क्या है? सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पज है जो कोकीन वगैरह होती है ना, वाइट ट्रांसनेशनल कोकीन की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है। लॉजिस्टिक हब के द्वारा जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? एक तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैप दिखाया था, जो ओमान और ईरान के बीच में थी, उसके थ्रू जितने भी शिप्स वगैरह यहाँ पे फंसे हुए थे पीछे पर्शियन गल्फ में, ठीक है, तो उन सबको फ्री कराने के लिए कि आप चाहो, आपने जो भी कार्गो वगैरह ले रखा है अपनी कंट्री में, डिलीवरी करो। तो ये प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा उस स्ट्रेट को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन हेवनली हिंद, ठीक है, कोड नेम था ये ऑपरेशन हेवनली हिंद। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो अर्बन टेरर कैंपेन चलाया था उसने, ठीक है, मतलब शहरी इलाकों में टेरर फैलाना, भय फैलाना। तो उसके लिए ऑपरेशन हेवनली हिंद लॉन्च किया गया था। रिसेंटली जो अपने लाल किले पर, रेड फोर्ट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था डॉक्टर्स के द्वारा, तो वही उसी से रिलेटेड है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के द्वारा की गई थी। तो एनआईए ने बताया कि ऑपरेशन हेवनली हिंद चलाया जा रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अर्बन इलाकों में टेरर फैलाने के लिए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अंसार गात उल हिंद, ठीक है। इसके द्वारा ऑपरेशन हेवनली हिंद लॉन्च किया गया था टेरर फैलाने के लिए अर्बन इलाकों में, ठीक है। और ये AGUH है, ये किसका एक तरीके से ऑफ सूट है, ये अलकायदा का ऑफ सूट है, ठीक है। ऑपरेशन रेज पिल, ये एनसीबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके से जो ऑपरेशन रेज पिल का मेन पर्पज है, जो ट्रांसनेशनल कंसाइनमेंट है ना कैप्टागन का, सिंथेटिक ड्रग है ये भी कैप्टागन, तो उसको एक तरीके से इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन रेज पिल एनसीबी के द्वारा। अब रेज पिल को जिहादी ड्रग भी बोल देते हैं, और पुअर मैंस कोकेन है ये,
ये भी उसको बोला जाता है जिहादी ड्रग, और पुअर मीन्स कोकेन, कैप्टागन को, ठीक है, एनसीबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 29वां क्वेश्चन, ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र में एक तरीके से जो नक्सलिज्म फैलाते हैं लोग, उन सबको पकड़ने के लिए और उनको एक तरीके से सरेंडर करने के लिए, लास्ट एक तरीके से नक्सलाइट प्रेजेंस को ख़त्म करने के लिए उस एरिया के अंदर, ठीक है। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है ना, उसकी बाउंड्री पे गढ़चिरौली ये वाला रीजन है, तो वहाँ पे इस ऑपरेशन अंतिम प्रहार को लॉन्च करके एक तरीके से जो नक्सलिज्म का खात्मा किया गया है उसमें, ठीक है। ये गढ़चिरौली ये रहा, ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ऑपरेशन नवजीवन, ये मिशन किस लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जो माओवादी लोग रहते हैं उनको सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए इसको मिशन को लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, सह्याद्री रीजन्स के अंदर जो एक तरीके से मोबाइल एक तरीके से यूनिट्स रहती हैं, लेबोरेटरीज रहती हैं जो ड्रग्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है। ड्रग्स में भी कौन, मेफेड्रोन, ठीक है। तो उन सबको जैसे कि इस जंगल के इस एरिया में बना रही है, अब बाद में मूव हो गया अपनी गाड़ी लेके जाएगा फिर यहाँ पे बनाएगा, तो उन सबको पकड़ने के लिए ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट लॉन्च किया गया, ठीक है। ऑपरेशन थंडर 2025, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर क्या आता है कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है ना, फॉरेस्ट क्राइम्स वगैरह होते हैं, उन सबको रोकने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पता होना चाहिए। ऑपरेशन थंडर लॉन्च किया गया है अपने ये इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर, ठीक है। और इंडिया की तरफ से देखेंगे कि इंडिया की तरफ से कौन लीड करता है इसमें, इंडिया की तरफ से लीड करता है इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह की एक तरीके से ट्रैफिकिंग होती है सबको रोकने के लिए। ऑपरेशन किया, ये एक तरीके से फरवरी में लॉन्च किया गया था, जॉइंट सिक्योरिटी कैंपेन है, किस चीज़ से रिलेटेड, जो जैसे मोहम्मद के इन्फिल्ट्रेशन होते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसको रोकने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन पिंपल, ये भी इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पज है जो कुपवारा रीजन LOC के बॉर्डर पे है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, ठीक है, टेररिस्ट की, उसके लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन पिंपल। ऐसी ऑपरेशन किया था, ठीक है, वो भी इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी, ये तो सुना ही होगा, जो अपना एक तरीके से बाबा बन गया, ढोंगी बाबा रहते हैं जो एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, ठीक है, और बाबा बन के घूमते रहते हैं हर जगह उन सबको पकड़ने के लिए, ठीक है, जिससे लोगों को रास्ता ना भटकाएं, उसको इस तरीके लॉन्च किया गया है पकड़ने के लिए। आइडेंटिफाई, वेरीफाई, अरेस्ट फ्रॉडलेंट रिलीजियस फिगर्स, मतलब बाबा बन के जो लोग घूमते रहते हैं, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था ये। ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये DRI के द्वारा, ये मैं आप लोगों को बताया था CBIC के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ऑपरेशन फायर ट्रेल इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये भी इलीगल इम्पोर्ट जो होते हैं, जैसे ये अपने पटाखे वगैरह के चाइना से, उस सबको एक तरीके से रोकने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शिवा, ये लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था ये, ठीक है, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसमें से एडवांस टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स वगैरह, CCTV वगैरह, नेटवर्क के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह सब लगाया था, ताकि लोग इजीली अपने अमरनाथ यात्रा जा सके और एक तरीके से लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ये कुछ 37 मेजर ऑपरेशन है जिनसे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छे से टू द पॉइंट में जितना एक्सप्लेन कर सकता आपको कराया मैंने। PDF चाहिए तो PDF कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वैसे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जब तक होंगे आप जाके बायो में मेरी लिंक होगी टेलीग्राम की भी, और ठीक है, और अगर कुछ देना चाहते हैं तो कुछ फॉर्मेट में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो दोनों ही आप काम कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आगे अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही करंट अफेयर मैं आपके लिए आता रहूँ तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।